हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टॉपर सीरीज में। हम लोग टॉपर सीरीज में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 2 अंक और 4 अंक वाले सारे के सारे प्रश्न आएंगे और यह सीरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो क्लास 10th में जिनकी मैथ्स नहीं तैयार हो पा रही, गणित नहीं तैयार हो पा रही, वो बहुत परेशान है गणित में। अगर आपने इस सीरीज को टॉपर सीरीज को ज्वाइन कर लिया है, यकीन मानिएगा बोर्ड एग्जाम तक आपको मैथ्स सबसे आसान लगेगी विषय। ठीक है ना, चलिएगा तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। एक बात को याद कर रखिएगा, मैंने बताया कि मूल बराबर कब होंगे। एक द्विघात समीकरण दिखाई थी, द्विघात समीकरण में बताया भी था कि मूल बराबर कब होंगे। तो लिखिएगा, सोचिएगा, अगर कोई मानक समीकरण हो, क्या मानक समीकरण, जो मानक समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण की ये मानक समीकरण है। अब इसके अगर आप बात करें हम कि मूल बराबर होंगे, जब इसके आप क्या कर देंगे, मूल बराबर कर देंगे बराबर, तो क्या होता है, जो विविक्तकर होता है डी बराबर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब डी बराबर शून्य हो जाता है तो डी का मान होता क्या है, डी का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, जब मूल समान होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले हम सोल्यूशन में करते क्या है, समझिए भैया। सोल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या दी हुई है समझिए, लिखा हुआ है 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल 0। पहले इसे मानक रूप में लिखो। किस रूप में लिखना होगा आपको, मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है ये देखिएगा, जिसमें एक x² हो प्लस x हो प्लस अक्षर हो, इस टाइप से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ है 2x² माइनस के का गुणा कराइएगा तो आ जाएगा क्या kx। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा k इक्वल 0। अब यहां से अगर हम इस समीकरण से सोचिएगा, अगर इस समीकरण की इससे क्या कर दें, तुलना। जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, a का मान 2 आएगा, b का मान क्या आएगा माइनस का k आएगा, और c का मान क्या आएगा, c का मान क्या आ जाएगा। इतने में कोई समस्या, यहां तो कोई समस्या नहीं। तो अब हम लोग हल करते हैं। क्या होता है, मूल समान क्या है, कह रहा है मूल समान है, तो क्या होगा, होगा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ abc के मान रख देते हैं। b का मान कितना, माइनस का k, तो माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है k बराबर 0। देखो माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 2 चौके 8 k बराबर 0। अब देखो दोनों से कॉमन दिख रहा है क्या k, तो हो जाएगा क्या k माइनस 8 इक्वल 0। अब देखो जब दोनों को बराबर करें, जब k बराबर 0 करेंगे तो k का मान 0 हो जाएगा। जब इस ब्रैकेट के बराबर 0 करेंगे अर्थात k माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपसे कह रहा था k के किस मान के लिए, तो आप लिखेंगे k का जो मान निकला है 8 के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, समान। समझ रहे ना, यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। चलिएगा अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, इतना आपसे मैं सिर्फ कह रहा हूं। चल क्या कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है 44 सेंटीमीटर। एक वृत्त क्या होता है, देखो मैंने एक ये वृत्त बना रखा है जिसका सेंटर मान लेते हैं, केंद्र क्या है O। अच्छा, एक वृत्त में चतुर्थांश कितने, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथाई अंश। अगर इस वृत्त में हम चतुर्थांश खींचे बनाए तो कितने बनेंगे, आप कहेंगे इस वृत्त में 4 चतुर्थांश बनेंगे। इस वृत्त क्या, प्रत्येक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, ये लीजिए बन गया। आपको एक किसी चतुर्थांश का इसका एरिया निकालना है, जो मैंने छायांकित भाग कर दिया है इसका एरिया निकालना है, चतुर्थांश है। तब चतुर्थांश भाई क्या दिए, परिधि दी है, तो लिखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे हम लोग माना वृत्त की परिधि, त्रिज्या मान लेते हैं।
हम लोग क्या मानेंगे, त्रिज्या। देखिएगा त्रिज्या क्या होती है, तो कहेंगे सर जी केंद्र से ये परिधि है ए मान लो, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या मान लेते हैं आर। माना क्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। तब तब वृत्त की परिधि है, तब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। और वृत्त की परिधि का मान दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि पर रख देंगे 44 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिख देंगे, 44 बराबर 2πr। तो यहां से r का मान निकालना है, 2 से कैंसिल करेंगे 22 आएगा, तो पाई का मान के 2 गुणे पाई का मान इधर रख लेते हैं। देखिए एक बात समझिए, जिनको समस्या आ रही है, या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 2πr बराबर 44 का लीजिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान क्या है, 22 बटे आर का मान 22 बटे 7 गुणे आर बराबर कितना, 44। तो हम यहां से किसका मान निकालेंगे, आर का मान निकालना है, तो आर रख लीजिएगा। तो आर बराबर क्या आएगा, 44, ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 गुणे 22 अपॉन में आ जाएगा। 22 गुना 44 होता है, 44 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो आर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए भैया सूत्र है, सूत्र क्या होता है सोचिए पहले। अगर मैं आपसे कहूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे भैया वृत्त के चतुर्थांश। देखिए दो तरीके हैं, चाहे आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के चौथाई कर दीजिएगा या चतुर्थांश का सूत्र बना लगा दीजिएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान क्या है, पाई ही रख दीजिएगा, रखना चाहते कैंसिल भी रख दीजिएगा, 22/7। आर का मान कितना निकला है, 7, तो गुणे 7 गुणे 7। अब हल कर देते हैं, 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 11 कट जाए 22 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहां से आंसर कितना आ रहा है, 11 सते 77 बटे 2 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बात आप नोट करिएगा, देखो जो परिधि होती है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, जबकि एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुल मिलाकर के इकाई स्क्वायर होता है। यहाँ इकाई थी क्या, सेंटीमीटर, इसलिए मात्रक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहें इसे भाई कैंसिल भी कर सकते हैं 2 से, तो करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर क्या बचा, 1 बचा, दशमलव हो गया, 0 हो गया, 2 5 10, कितना कर सकते हो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलो यहां तक किसी कोई समस्या, क्लास कैसी लग रही है, अच्छे क्वेश्चन है। अभी देखिएगा अंत तक देखेंगे ना, इससे बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन मैंने जो आपसे कराया, देखिएगा सोचो, जो पहला क्वेश्चन था वो द्विघात समीकरण से, दूसरा क्वेश्चन मैंने किससे कराया है, निर्देशांक ज्यामिति से कराया है, और तीसरा क्वेश्चन किसका होने वाला है, त्रिकोणमिति का। ये पेपर में भैया 4 अंक में आता है प्रश्न। ये कितने का आता है, ये 4 अंक में पूछा हुआ प्रश्न है, आप जाकर के देख सकते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। ये त्रिकोणमिति का इतना आसान तरीका है इसका लगाने का, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है पर तरीका आसान। तो इसमें क्या करना आपको कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, एलएचएस ले लीजिएगा, आरएचएस लाइएगा, या आरएचएस ले लीजिएगा, एलएचएस ले आइएगा, तो कोई भी ले लीजिएगा, एक पक्ष ले लीजिएगा, दूसरा पक्ष आ जाए। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, समझिए, सोल्यूशन में क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बावा पक्ष, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाया पक्ष। बाया पक्ष, बाया पक्ष क्या दिया लेते हैं, बाया पक्ष है cot a माइनस cos a अपॉन
कॉट ए माई प्लस कॉस। देखो कैसे करेंगे, कॉट ए अगर आपसे पूछूं कॉट ए बराबर क्या होता है तो कहेंगे कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां लिखेंगे कॉट ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, इसके बटे में अगर कुछ पूछा जाए तो क्या लिखा है, 1 लिखा है, और टोटल के बटे में क्या लिखा है, फिर कॉट ए लिखा है, इसको भी लिखिएगा क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, अब यहां भी क्या लिखा है कॉस, इसके अपान में कुछ देखो तो क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इक्वल, ऊपर देखो दोनों से 25 दिखेगा, अंश में देखिएगा कॉस ए दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लो। हमने क्या ले लिया कॉमन, कॉस ए कॉमन लिया। अब सोचो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 ए अपॉन मतलब 1 ही बचेगा। अपॉन में भी क्या मिल जाएगा आपको, दोनों पक्षों से देखिएगा कॉस ए कॉमन यहाँ भी, तो यहाँ भी कॉस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन क्या बचेगा साइन ए प्लस 1 बचा। अब आप देखिए अगर तो अंश में भी कॉस है, हर में भी कॉस है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, अब आया ये देखिएगा 1 अपॉन साइन ए, इतना आपको पता है 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कहेंगे कॉसेक ए होता है, तो यहां लिख देंगे हम लोग क्या, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, यहां भी कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। यही तो देखिएगा जो आपको लाना था आरएचएस, देखिएगा यही तो है, ये क्या आ गया भैया आरएचएस आ गया आपका। तो कहने का मतलब है क्या है, एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका प्रूफ हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था और ये पेपर में आएगा तो सीधा 4 अंक में आएगा, 2 अंक में नहीं आने वाला है ये क्वेश्चन, मिनिमम कम से कम 4 अंक है। चलो इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है यार। एक त्रिकोणमिति का अगर और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिएगा इतना सरल क्वेश्चन है और कितने, ये भी 4 अंक में आया था। मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस इस सीरीज से जुड़ गए, टॉपर सीरीज से, यकीन मानिएगा आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 50 सेट कर लीजिए मेरे साथ, फिर देखना। चलो करते हैं, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि कॉसेक ए बराबर 2 है तो 1 अपॉन टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। चलिएगा हल करते हैं। अब मान ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सोचो। आपको क्या दिया है, क्या है आपको दिया है, क्या दिया है, दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 2। अच्छा कॉसेक ए को और क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था 1/sin ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए। या एक अगला तरीका और भी अच्छा है, अगर मैं पूछूं आपसे इसके अपान में क्या लिखा है तो कहोगे 1, मैं भी इसके पूछूं अपान में क्या लिखा है तो भी कहोगे आप क्या लिखा है 1 लिखा है। तो अगर इन दोनों पक्षों को उलट दीजिए, आप क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों को आप पलट दीजिएगा। अगर आप पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ लिखा है कॉसेक अपान 1, अब हो जाएगा 1 अपॉन, इस साइड से लिखते हैं भैया कॉसेक ए बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा, अब 2/1 था, अब 1/2। अच्छा 1 अपॉन एक कॉसेक के बराबर क्या, देखो इधर देख लीजिए नोट में, देखो सूत्र भी देखते चाहिए, 1 अपॉन कॉसेक ए बराबर क्या होता है साइन ए, इसको हम लिख लेंगे क्या साइन ए, तो साइन ए का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब मान किसका चाहिए, अभी हमको चाहिए कॉस ए का मान, किसका, कॉस ए का मान। तो कॉस ए का मान कहां से निकालेंगे, तो देखिएगा यह कॉस ए बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सूत्र होता है, ये क्या लिया सूत्र, रख दीजिएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान 1/2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या आएगा कॉस ए बराबर रूट के अंदर 4 माइनस 1/4, तो फिर आएगा कॉस ए बराबर ऊपर कितना 3/4 टोटल रूट में, तो कॉस ए बराबर क्या आएगा, रूट 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो रूट 3, लेकिन 4 बाहर निकल सकता है क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2/2, तो रूट में अगर कोई 2 बार संख्या होती तो 1 बार बाहर आ जाती है, तो यहाँ 4 से बाहर क्या आ जाएगा
ये वैल्यू आ गई cos A। अब हमको जिसकी वैल्यू चाहिए वो हम करते हैं, ये भी इधर हटा देते हैं। ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, हमको मान चाहिए किसका, 1/tan A प्लस sin A/1 + cos A। ठीक है, 1/tan A, या इसे हम और क्या कह सकते हैं, cot A भी कह सकते हैं, या यहां से tan A का मान निकाल सकते हैं। अगर सोचो tan A का मान क्या निकलेगा, थोड़ी देर सोचो। 1/tan A को हम लिखते हैं क्या, cot A, थोड़ा आसान कर लेते हैं, प्लस इधर क्या लिखिएगा, sin A/1 + cos A। ठीक है, अब देखो cot A को लिखते हैं cos A, देखिए भैया इधर देख लो, cot A बराबर लिखते हैं हम लोग cos A बटे sin A। तो cos A का मान कितना निकला है, √3/2 हो जाएगा, √3/2 टोटल के बटे में sin A, बोले तो 1/2 प्लस sin A का मान कितना है, 1/2 टोटल के पान में 1 प्लस cos A का मान क्या निकला है, √3/2। अब देखो हर से हर क्या कैंसिल, हर से हर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ √3/1 बचेगा, अर्थात √3 आ जाएगा प्लस। अब देखो 1/2 प्लस, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब यहां से भी अगर देखें तो हर हर वाला कैंसिल हो जाएगा, बटे वाला 2 बटे वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना आएगा, इधर लिखते हैं हम लोग याद, तो दिखने में छोटा था, 4 अंक का क्वेश्चन है तो हल तो करवाएगा ही भैया। √3 आ गया प्लस, अब क्या बचा, 1/2 प्लस √3 बच गया। आप चाहो तो यहाँ लासा भी ले सकते हो, और चाहो तो आप संयुग्मी से गुणा भी करा सकते हो। अगर ये क्वेश्चन देगा तो सोचिएगा ये संयुग्मी से गुणा करा कर देने के इसके चांस ज्यादा रहते हैं। संयुग्मी गुणा क्या होती है, देखो संयुग्मी का मतलब होता है भैया, थोड़ा सा एक मिनट, हम लोग नए पेज पे कर लेते हैं, एक पेज लेते, जगह नहीं बनेगी। क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। देखिएगा क्वेश्चन में क्या आया हमारा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको हल करना है, देखिए ये इसकी संयुग्मी हम ले सकते हैं, चाहे तो इसकी क्या ले सकते हैं, संयुग्मी। संयुग्मी क्या होती है, जो हर में होता है इसका विपरीत चिन्ह हो लिया जाता है, पर विपरीत चिन्ह। जैसे √3 अलग लिखा रहने दीजिए, प्लस 1/2 प्लस √3, इसके आप संयुग्मी ले सकते हैं। ठीक है, एक चांस और भी होता है, कई बार क्वेश्चन को सबसे लास्ट में संयुग्मी ली जाती है हल करने के बाद, तो आप पहले लासा भी ले सकते हो। एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कितना है 1, क्या मिल जाएगा, मिलेगा 2 प्लस √3, तो लासा ले लीजिएगा। अब देखो √3 का गुणा 2 में होगा तो आएगा 2√3 प्लस √3 का √3 में होगा तो √3 आ जाएगा, और प्लस का क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ। अब देखिएगा ये 2 √3 है, ये 1 √3, तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 1/2 प्लस √3। आप चाहें तो यही छोड़ करके इसे आंसर लिख सकते हैं, और आपका आंसर सही है और करेक्ट, पूरे के पूरे आपको नंबर इसके मिलेंगे। कई बार इसको और भी हल करके दे सकता है, आगे हल करके देगा तो कैसे, देखो लिखा हुआ है 3 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब आपको इसकी संयुग्मी करनी होगी। संयुग्मी हर में देखो क्या लिखा है, 2 प्लस √3, तो इसकी संयुग्मी क्या होगी, संयुग्मी में रहता है इसका विपरीत चिन्ह। यहाँ 2 प्लस √3 तो अब होगा 2 माइनस √3 बटे भी 2 माइनस √3। अगर आपको लगता है सर ये संयुग्मी कहाँ से आती है, मेरे को नहीं समझ में आई, भैया देख लीजिए, अगर चाहो तो आप इन दोनों को ऐसे ऐसे इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार से कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब जो पूर्व का लिखा था वही आ गया, इसका मतलब इसमें आंसर मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बस उसका रूप बदलने वाला है। चलो हल करते हैं। हर में क्या लिखा है, देखिए भैया हर में है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा भाई, a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो इंटू में a माइनस बी हो, तो होता है a² माइनस b²। a का मान 2 है, b का मान √3 है, a का मान 2 है, b का मान √3 है, तो a² बोले तो 2² माइनस b² √3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आंसर में क्या आएगा, गुणा कराना पड़ेगा। अब 2 का गुणा सारे में होगा, तो 2 को गुणा 3 में होगा, तो होगा 3 दूनी 6 √3 प्लस 2 का नाम 2। अब माइनस है तो माइनस, √3 का गुणा 3 √3 में कराना है,
तो देखिएगा यहां अगर देखें तो एक लिखा हुआ है, आपको 3√3 का गुणा 1√3 से कराना है। जिनको समस्या वो देख सकते हैं। देखिएगा रूट वाले से रूट वाले का गुणा, बिना रूट वाले बिना रूट का गुणा हुआ तो 3 एक नम 3 आएगा, √3 से बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, या ये कह सकते हो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, तब भी 3 × 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे, तो कैसे करते हैं हम लोग, करते हैं फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा √3 का कराएंगे तो आएगा 3 × √3 का स्क्वायर, या इंटू भी लिख सकते हो, और माइनस, अब 1√3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब भैया देखो यहाँ देखिएगा, अगर आप लिखा है 6√3 + 2 माइनस, अब रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 तक का कितना आ जाएगा 9 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब देखो ये √3 कितने हैं, अगर मैं बात करूं तो ये √3 है ना, कितने हैं 6 हैं, ये √3 कितने हैं 1 है, ये माइनस को प्लस का तो क्या आ जाएगा घट जाएंगे, आएगा 5√3। ठीक है, अब प्लस का 2 माइनस का 9 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 अपॉन कितना बचेगा 4 से 3 गया 1 बचेगा, अर्थात आपका ये आंसर आने वाला है, क्या आ गया 5√3 - 7। इससे इसको मिनिमम आंसर नहीं लिखा जा सकता है, सबसे मिनिमम आंसर यही आया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 अंक वाले में, तो 4 अंक के जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कुछ आपको बहुत आसान दे देगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जो टेक्निकली थोड़ा सा ही होंगे, आपसे कैलकुलेशन तो करवाएगा ही करवाएगा। चल, तो अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई समस्या कोई नहीं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, 2 वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। एक बात को समझिएगा, कह रहा है 2 वृत्त दिए हैं, मान लीजिए 2 वृत्त हम जैसे बना लेते हैं, एक वृत्त मैंने ये बना दिया है और दूसरा वृत्त ये बना दिया है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1 और इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r। कह रहा है क्रमशः एक की 8 सेंटीमीटर है और एक की 6 सेंटीमीटर है, बड़ी वाली त्रिज्या को 8 मान लेते हैं, छोटी वाली को 6 मान लेते हैं। अब इन दोनों त्रिज्याओं का क्षेत्रफल निकालो और उनको योग करो, योग करके जो आएगा उससे बना जो वृत्त होगा उस वृत्त की आपको क्या बतानी है त्रिज्या। थोड़ी देर सोचो, इन दोनों वृत्तों का मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, फिर क्या कर दूंगा एरिया को जोड़ दूंगा, तो जब जोड़ने के बाद एक वृत्त बनाएंगे तो सोचो एक बड़ा वृत्त बन के आएगा, और इसकी आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताओ, मान लेंगे उसकी त्रिज्या क्या होगी कैपिटल। ठीक है ना, चलो अब हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं समझो मेरी बात को। सोल्यूशन, उसने कहा 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, होता है πr², और पाई r का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर। पाई का मान आप चाहो तो रख सकते हो पर रखिए मत, ऐसे पाई में ही रखिएगा, अभी आगे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पाई, सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे ही आपको निकालना है क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। अब निकालेंगे हम लोग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। पाई r का मान क्या है, देखिए यहाँ r1 मैंने मान सकते हो, यहाँ क्या मान सकते हो r2। लो पाई इंटू r2 का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के टोटल कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा ये एक ये आ गया है और एक ये 2 क्षेत्रफल आ चुके हैं। इन दोनों को पहले क्या करना है योग करो, योग से बना क्षेत्रफल क्या कह रहा है सोचो, कंडीशन समझिए, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उन कह रहा है उस वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब लिखोगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से बना वृत्त,
ठीक है, पहले प्रश्न आंसर मान लेंगे हम, यहां पर माना माना दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से बना वृत्त की त्रिज्या क्या मानते हैं, कैपिटल आर। फिर क्या लिखेंगे हम, क्षेत्र कैपिटल आर है, तब नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पर ये किसके बराबर है, छोटे वाले दोनों तो क्षेत्रफलों के बराबर है। कहने का मतलब है प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी, ये प्रश्न के अनुसार है। इसमें आप वैल्यू को रखेंगे, हल करेंगे और बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, चलिएगा थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम। चलो अगले पेज पे आ जाए। तो यहाँ क्या था आपको दिया है, यहाँ आपको मिला है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। अब ये देखो, सो जो कैलकुलेशन करें तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से पाई कॉमन, इधर देखो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहां से पाई कॉमन ले लो तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा मैंने वैल्यू वहां निकाल दी है, तो इसमें ऐसा करें वैल्यू रख लेते हैं, नहीं तो आपको फिर वैल्यू। देखो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर वन स्क्वायर का मान कितना निकला है, देखो 36 पाई, और पाई आर टू स्क्वायर का मान कितना निकला है, 64 पाई। रखो, ये इसका मान निकला है 36 पाई और इसका मान निकला है 64 पाई। अब चाहो तो आप दोनों पक्षों से पाई कॉमन ले लो ये वाली, और इस पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो आर का मान क्या आएगा, रूट के अंदर 100, तो आर का मान क्या आएगा 10 आ जाएगा। कोई कहेगा सर नहीं, आप कभी 10 लिख देते हो कभी रूट 10 लिखते हो। देखो यहाँ आर का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, पर त्रिज्या कभी दूरी कभी निगेटिव में नहीं होती है, इसलिए प्लस की ली जाती है त्रिज्या। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप अतः क्या लिखोगे, अतः दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से बने वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यही भैया आपका क्या है आंसर। अब बताओ, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था, ये भी प्रश्न में अगर पेपर में आएगा तो ये 1 अंक का प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न नहीं है, ये सीधा सीधा आएगा तो 4 अंक में आएगा। इस बात को याद रखिएगा, कितने में अंक में आएगा, 4 अंक में पेपर में छपेगा। इस प्रकार का याद रखना, ये आयतन संबंधी है, ठीक है ना। चलो पेपर में आना था इस प्रकार के क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल कितना हो 182। एक बात देखो, उसने क्या सब कहा, दो संख्या ज्ञात की, उसने ये नहीं कहा है कि क्रमागत। वैसे इसे कहना चाहिए था कि क्रमागत है कि किस प्रकार से है, उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर कह देता दो ऐसी संख्या ज्ञात की हो जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182, तो अब देखिएगा, अगर क्रमागत कहता तो मैं संख्याएं x मानती पहला, तो दूसरा मानता x प्लस। क्रमागत नहीं कहा, इसलिए आपको भिन्न भिन्न माननी पड़ेगी। क्या क्या मानेंगे हम, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। माना सोल्यूशन में देखिए, माना दो संख्याएं x और y हैं, तब क्या कह रहा है, उनका योग, प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, कह रहा है उनका योग मतलब x प्लस वाई बराबर 27 दिया। यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 27 बटे 27 माइनस वाई। x बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस वाई। इसे समीकरण क्या बना दीजिएगा, ये। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कहा उसने, और क्या कहा है, उसने कहा है कि उनका गुणनफल, कहने का मतलब x इंटू वाई बराबर आपको दिया है 182। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, इसे समीकरण 2 बना लेते हैं।
और समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, एक्स वाई का मान आ जाएगा, वही क्या हो जाएंगे, आंसर भी हो जाएंगे। समझ रहे ना? चलो, तो x का मान आप देखो यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। क्या है? x बराबर 27 माइनस वाई। तो यहां x पर रखिएगा कितना, 27 माइनस वाई, बाहर कितना लिखा है y बराबर 182। y का गुणा कराओ तो आएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। ठीक है ना? चलो, अब देखो वाई स्क्वायर को, इसको करंट वाई स्क्वायर माइनस का दूसरे पक्ष में ले जाओ, ये एलएचएस में आरएचएस में लाओगे भाई, देखिएगा ये वाई इधर है, इधर ले आओ वाई स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। अब 27 वाई लाओगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस का 182 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके करने हैं फैक्टर। मैंने देखिएगा यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना होता है, a का मान देखिए तो यहां पर कितना है 1। तो मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी, कह सकते हो आप, कि जब a का मान 1 हो उसका डायरेक्ट गुणनखंड कैसे करेंगे। 182 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का कितना आ जाए, 27 आ जाए। चलो तोड़ते हैं 182 को, तोड़ते हैं। पहले से फैक्टर करते हैं, 2 से काटिएगा कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 करना 2। अब ये कितने से कटेगा, बोलो, 7 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। 7 का नाम 7, 2 बचा, 7 त्रिका 21। अब यहां से काटेंगे हम, 13 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो फैक्टर कितने आए हैं, फैक्टर कितने आएंगे, 182 को इसके दो फैक्टर बना सकते हो, 2 और 7 का गुणा करो 14 आएगा, 13 आ जाएगा। तो इसके मतलब फैक्टर आए 13 और 14। क्या आ गए, 13 और 14 में तोड़ दिया है। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, 27 लाना है, पर हमें माइनस 27 लाना है, 182 प्लस का है। तो देखो माइनस लाना है, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 182 प्लस का आ जाएगा, पर जोड़ने पर माइनस 127 आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा। अब सीधे फैक्टर कैसे करते हैं, हमने बताया था जब a का मान आपको कितना दिखता हो, a हो, 1 हो, तब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर ऐसे लिख लीजिएगा। अब जहां माइनस का 27 वाई है, इसके जगह पर आप माइनस 13 और माइनस 14 लिखिएगा, माइनस का 13 साथ में वाई, माइनस का 14 साथ में वाई, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। ये नॉर्मल फैक्टर है। अगर डायरेक्ट फैक्टर की बात करता तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता था किस प्रकार से आएंगे, समझ रहे ना? अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलो देखो आ जाओ, ये भी तो कॉमन सबको पता होगी। देखो -13 -14 ये गुणनखंड जो मतलब ये इक्वेशन है किस चर में, y के चर में है, तो y -13 आएगा और फिर -14 ये भी y के साथ आएगा, y -14 बराबर 0। दो फैक्टर आ गए। अब क्या करिए, बारी बारी से कर दीजिएगा। जब 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 आप y -13 बराबर 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जब अब y बराबर 14 y -14 बराबर 0 करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 14। x का मान 13 आ गया और y का मान कितना, 1 मिनट, ये दोनों y के मान आ गए। y का मान 13 ले लीजिएगा या 14, कोई एक ले लो, मान लो 13 ले लेते हैं। अगर y का मान 13 लेंगे तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो 27 - 13 कर देंगे तो x मान 14 आ जाएगा। अगर y का मान 14 ले लेंगे तो रख दीजिएगा तो x मान 13 आ जाएगा, कुल मिलाकर के, ठीक है ना? तो y बराबर जब 13 लेंगे तब x बराबर कितना आ जाएगा, 14, ठीक है ना? x बराबर कितना आएगा भैया, x बराबर आ जाएगा 14। अब यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत होगी? अगर y का मान आप ले लेते हैं 14 तो x का मान 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दो संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। अतः संख्या आपकी क्या है, सही है, करेक्ट, कोई समस्या नहीं है। बताओ यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 करा किसी संख्या का एक तिहाई। ये भी भैया देखो क्वेश्चन सरल है पर बच्चा बहुत परेशान होता है, इस पर भैया 5 स्टार लगा के रखिएगा, पेपर में छपेगा ऐसा ही। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का एक तिहाई, इतनी बात है, इतने वर्ड को समझ जाओ, किसी संख्या का एक तिहाई भाग 21 के बराबर है, वह संख्या बताओ। माना वह संख्या x हो। सॉल्यूशन में क्या करना है, माना वह संख्या क्या है, x है,
तब प्रश्नानुसार, तब क्या करते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। अब भैया प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, संख्या जो मानी है x, खरा इसका एक तिहाई, तो एक तिहाई का मतलब होता है 1/3 कितना है 21, तो संख्या बताओ। तो यहां से हल करेंगे तो x/3 आएगा बराबर 21 आ जाएगा, तो x बराबर कहेंगे 21 गुणे 3 आ जाएगा, तो यहां से x का मान क्या आएगा 21 तिहाई 63 होता है, x माना था यही आंसर आ गया, हो गया। ये भैया 2 अंक में आया था, सोचो कितना आसान है, अरे ये तो 1 नंबर के बराबर है। बहुविकल्पी भी ऐसा प्रश्न दे सकता है, दो अगर देखिए भाषा लिख करके देगा, आपसे लगवाना चाहेगा तो 1-2 नंबर में देगा, अगर वो एमसीक्यू सिर्फ आपसे आंसर पूछना चाहेगा तो बहुविकल्पी में प्रश्न दे सकता है, ठीक है ना। चलो तो चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। भैया याद रखिए, लगाओ 5 स्टार, ये आएगा पेपर में कम से कम 4 अंक में आएगा, और लिख लीजिएगा छपेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर में। ये किससे पूछा गया है, ये द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण से आया है। सिर्फ आप हल नहीं करवा रहा है, कुछ नया करवा रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। इनको हल करके इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3। कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको करना क्या है, कल देखिए भैया हल करते हैं। सोल्यूशन दिया है क्या, आपको दिया है सोल्यूशन में, आपको क्या दिया है 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर इसे 1 बनाते हैं, और क्या दिया हुआ है 2x - 4y = -24, समीकरण इसे क्या बनाते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको x और y का मान। अच्छा देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या एक देखो इसको भी हल कर भाई, देखो जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है हो सकता है उनको थोड़ी सी समस्या हो, जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, अगर वो चैप्टर ये पढ़ चुके हैं तो यकीन मानिएगा ये इनको आ ही जाएगा, बहुत आसान लगेगा। अब करना क्या है, तो इसमें क्या, इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन में क्या होता है, या तो x वाले या तो y वाले आपस में गुणांक कोई एक बराबर होने चाहिए। क्या इसमें कोई बराबर है, कहेंगे हाँ सर, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, तो दोनों बराबर है। तो अब देखो चिन्ह क्या है, दोनों चिन्ह समान है, जब समान चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर दें, घटाने पर। पहले यहां से x y के मान निकालो, फिर आगे क्या होगा वो बताता हूं आगे। चलो घटाते हैं। पहली समीकरण क्या है आपको दी है, 2x + 3y = 11। अगली इक्वेशन है 2x - 4y = -24। घटा देते हैं, तो जब घटाते हैं भैया यहाँ पर घटा रहे हैं ना, घटाने पर तो चिन्ह क्या होता है, बदल दिए, 2x प्लस का माइनस का, 4x माइनस का अब हो जाएगा प्लस का, 24 माइनस का अब प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस का 2x प्लस का 2x क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो यहाँ प्लस के 3y और प्लस के 4y, तो हो जाएंगे क्या 7y हो जाएंगे बराबर, प्लस के 11 और प्लस के कितने हैं 24, जोड़ दो दोनों को, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 35 आ गया। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 35/7 बोले तो 5। तो यहां से अगर y की बात की जाए तो y का मान आ चुका है कितना 5 आ गया। हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखो। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा था 2x + 3y = 11, तो 2x + 3y का मान कितना है 5 बराबर 11, ठीक है 11 है। तो 2x बराबर क्या आएगा 11, 3 × 5 = 15, प्लस का इधर है और दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहां से 2x बराबर कितना आएगा -4, तो x बराबर क्या आएगा -4/2, बोले तो x का मान आ गया कितना -2, क्योंकि 2 × 2 दूना होता है, ठीक है। x y का मान आ गया है, आपसे पूछा x y का मान नहीं है, अगर सिर्फ दे देता कि इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल कीजिए तो x y की वैल्यू आ गई थी और लिख देते हैं आंसर, आपका क्वेश्चन हो चुका था। पर उसने कहा है कि m का मान बताओ। चलो उसने कहा m का मान ज्ञात की जिसके लिए y = mx + 3 हो, मतलब कहने का मतलब है अब क्या कर रहा है, जब
कह रहा है y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ पर x और y के मान रखने पर हम x y के मान रख देते हैं। x y के मान रखने पर रख देते हैं। y का मान कितना निकला है 5 बराबर m, x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस का 3। तो क्या आएगा प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर गुणा कराएंगे तो माइनस का 2m आएगा। यहाँ क्या आएगा 2 बराबर माइनस का 2m। तो m बराबर क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का 1। आपसे m का मान पूछा था, ये m का मान आ चुका है। अब बताओ यहां तक क्वेश्चन देखिए भाई 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे दो चीजें पूछी, पहले रैखिक समीकरणों को हल करा दिया, 2 नंबर आपको इसका दे देगा और फिर आप y बराबर mx प्लस 3 हल कर देंगे और यहां से m का मान निकालेंगे, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। टोटल आपको 4 अंक का ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बारी है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया और जो कमेंट में आंसर बताएगा ना लास्ट वाले क्वेश्चन, अगली क्लास में वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कराऊंगा और कमेंट में बताऊंगा कि इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, सबसे पहले इनका आंसर आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदु a कामा b और माइनस a कामा b के बीच की दूरी। कहने के बाद कोई दो बिंदु, मान लीजिएगा एक बिंदु इसका नाम a है, एक बिंदु क्या दिए हैं a कामा b, एक a नहीं मानते हैं नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे a कौन सा है b कौन सा है, इसे मान लेते हैं x। एक बिंदु x है, इसके बिंदु a कामा b है, दूसरा बिंदु मान लीजिएगा y है, इसके बिंदु मान लेते हैं क्या माइनस a कामा y। अब आपसे पूछ रहा माइनस a कामा माइनस b, आपसे पूछ रहा है इनके बीच की दूरी बता दो। अब देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र लिखते पहले सूत्र लिखो बिंदु दो बिंदु क्या, अगर मैं मान लू x1 y1 x2 y2 कामा लगा देना, ठीक है, के बीच की दूरी, बीच की दूरी को डी लिखते हैं, डी बराबर होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप रख दीजिएगा x1 y1 का मान। भाई देखिएगा सोल्यूशन करते हैं, क्या आपको दिया है a कामा b, दूसरा बिंदु दिया है माइनस a कामा माइनस b। कह सकते हैं हम अगर चाहें इसे x1 y1 मान लो, ये दिया है x2 y2, हल कर लेते हैं। तो डी पर सूत्र क्या लगाएंगे, डी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर x1 का x2 का मान कितना है माइनस a, तो माइनस a कामा x1 का मान क्या है, इसका भी मान है मान a है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस b, y1 का मान b होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा तो d बराबर क्या आएगा, माइनस a जोड़ेंगे तो माइनस का 2a पूरे का स्क्वायर प्लस का इधर क्या आएगा माइनस का 2b आएगा, इस टोटल का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, इधर आ जाएगा क्या 4b स्क्वायर, d बराबर। तो d बराबर क्या आएगा, दोनों से 4 कॉमन ले सकते हो आप, 4 कॉमन लेंगे रूट के अंदर तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टोटल पे क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, तो d बराबर तो 4 से बाहर क्या निकल आएगा 2, रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही भैया आपका क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो 4 अंक में नहीं, ये क्वेश्चन आपका 2 अंक में आएगा, लेकिन एक याद रखना 2 अंक में आ सकता है या ऐसा कई बार क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी दे सकता है। क्वेश्चन आता है 100% पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, पर ये 2 अंक में आएगा, आपसे 2 बिंदु दे देगा और बीच की दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है। चलो और चलते आज के अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन आपको लगा करके इसका कमेंट में आंसर बताना है। लिखा क्या क्वेश्चन देखो यार, टाइम टू नहीं लिखा, फिर वही गलती देख लिया। देखो टाइपिस्ट भी क्या कमाल का है, आपको दिया है a बराबर 30 डिग्री, तो क्या कह रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका क्या बताना है, मान बताना है। कमेंट करके बताएंगे
कमेंट करिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। अगली क्लास में क्वेश्चन सबसे पहले करा दूंगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट दूसरी कराऊंगा। जो इसका सबसे पहले आंसर बताएगा मैं उसका नाम लूंगा और बताऊंगा उन्होंने कमेंट करके इसका आंसर इतना बताया है, फिर आप लोग बताएंगे वो आंसर उन्होंने सही बताया है कि गलत। चलो बताना जरूर आपको आंसर है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अब बताइएगा यहां तक किसी को कोई समस्या लगी हो और आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ये कमेंट करके अब आप लोग बताइएगा। आपको क्लास आज की कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं लाइक किया है, लाइक कर चुके हैं तो इस क्लास को अपने सारे मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आपसे बस थोड़ा सा कार्य है कि इस क्लास को शेयर क्लिक पर दबाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा इस क्लास का और वो भी पेपर में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। चलो फिर मिलेंगे कल हम इसी टॉपर सीरीज में एक नई प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।